हेलो दोस्त, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी बढ़िया होंगे और एक बार फिर से हम आपको स्वागत करते हैं कि इस छोटे से यूट्यूब चैनल पार्थ फिजिक्स पर। पिछले लेक्चर में हम लोग ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हम लोग दो चार चीजों के बारे में हम लोग ने जाना था। जैसे न्यूटन के करपस्कल थ्योरी के बारे में हमने सीखा था। उसके बाद हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। और फिर आगे बढ़े तो एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, और उन्होंने ये बात प्रूव किया कि प्रकाश तरंग के साथ साथ कण भी है और उन छोटे छोटे कण को फोटोन कहा गया और उन फोटोन को ऊर्जा का पैकेट भी कहते थे। और इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। उसके आधार पे हमें पता चला कि लाइट जो है एक प्रॉपर पार्टिकल है, छोटा सा कण है। उसके बाद आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने रे के बारे में समझा था, किरणों के बारे में समझे थे, किरण क्या होता है। उसके बाद किरण के बाद हम लोग प्रकाश पुंज को समझे थे, यानी किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्रकाश पुंज तीन प्रकार के सीखे थे, एक समानांतर प्रकाश पुंज, एक अपसारी प्रकाश पुंज और एक अभिसारी प्रकाश पुंज। समानांतर यानी कि जो किरणें आपस में समानांतर हो, किरणों वैसे किरणों के समूह जो कि आपस में समानांतर हो। अपसारी यानी कि एक बिंदु से निकले और सभी दिशाओं में फैले। दूसरा यानी कि सभी दिशाओं से आए और एक बिंदु पर आकर के सिमट जाए। तो चलिए वहां से आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ के बारे में सीखेंगे, कुछ वस्तुओं के बारे में सीखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए और आपके लिए भी। तो उसमें से पहला पदार्थ के नाम होता है आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ ल्यूमिनस। जरा इसको लिखते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ, जरा इसको समझते हैं कि आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है। जैसे दुनिया में प्रकाश के आधार पर दो प्रकार की वस्तुएं होती है। जो एक ऐसी होती है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है और कुछ ऐसी भी वस्तु होती है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। यानी कि दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक तो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है और एक स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। तो जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है वैसे वस्तु को आत्मदीप्त पदार्थ यानी सेल्फ ल्यूमिनस पदार्थ कहा जाता है। यानी कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है वैसे पदार्थ को सेल्फ ल्यूमिनस यानी आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। अब इसका एग्जांपल हो जाएगा भाई आपका सूर्य सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है आत्मदीप्त का। सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है। उसके बाद तारे हो जाएंगे, तारे के साथ साथ जुगनू भी हो जाएगा। अब जुगनी क्या होता है, वो रात में कभी आप छोटा कीड़ा को देखते हैं जो कि उड़ता है और लाइट निकलता है उसके पीछे से, वही होता है जुगनू। खैर आज तो क्या मतलब कि गर्मी के मौसमों में वो लोग दिखते हैं, वो कहने का मतलब है कि वो छोटे छोटे जीव दिखते हैं, छोटे छोटे प्राणी, लेकिन अब बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन होते हैं। उनका वो अपना स्वयं का प्रकाश होता है और वे आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। तो आइए जरा आत्मदीप्त का परिभाषा लिखते हैं। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है कौन आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एकदम बहुत बढ़िया आपका सूर्य हो जाएगा, तारे हो जाएंगे, जुगनू हो जाएंगे इत्यादि।
यानी कि वे सभी पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वैसे पदार्थ को आत्मदीप्त यानी सेल्फ, इंग्लिश में इसको हम लोग सेल्फ ल्यूमिनस बोलते हैं। उसके साथ साथ एक ऐसा पदार्थ होता है जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, लाइक चंद्रमा हो गया। चंद्रमा, चांदनी रात में जो प्रकाश आता है चंद्रमा के पास से, वो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य का प्रकाश होता है और उसी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके हमारी धरती पर भेजता है। कौन? चंद्रमा। अब ये परावर्तन क्या है, जस्ट हम लोग दो चार पदार्थ के बारे में जानना है, उसके बाद जानेंगे, और ठीक जस्ट उसके बाद हम लोग परावर्तन के बारे में सीखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो सबसे पहले दूसरा प्रकार का पदार्थ अदीप्त पदार्थ है, यानी कि पहला हो गया आत्मदीप्त, दूसरा हो जाएगा आपका अदीप्त, और इसको इंग्लिश में नॉन लुमिनस पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस पदार्थ, अदीप्त पदार्थ। यानी कि वैसे पदार्थ, इसका भी डेफिनेशन लिखिए, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। अदीप्त पदार्थ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सबको पता है, ये बात सभी को मालूम है कि चंद्रमा के पास अपना प्रॉपर प्रकाश नहीं है, वो जो भी प्रकाश देता है सूर्य का ही प्रकाश हमको देता है। उसके साथ साथ इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बहुत जबरदस्त, आपका कुर्सी, टेबल जो भी है। अच्छा, कुर्सी प्रकाश उत्सर्जित करता है क्या? नहीं, तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो ये कैसा है? अदीप्त है, क्योंकि इसका अपना प्रकाश नहीं होता है, राइट। तो ऐसे ही एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे इसके। आई होप कि आपको ये दोनों पदार्थ समझ में आया हो। यानी कि आत्मदीप्त वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, और अदीप्त वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, राइट। अब चलिए इसी से रिलेटेड और दो तीन प्रकार के पदार्थ है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो सब पदार्थ के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन चलिए उन सब पदार्थों का हमारे इस चैप्टर में जरूरी है, इसलिए उसको बता देना भी बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग सीखते हैं। एक होता है अपारदर्शी पदार्थ। सबसे पहले पारदर्शी पदार्थ के बारे में बात करते हैं। नहीं, सबसे पहले अपारदर्शी की बात कर ले। अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी, जरा देखिए इसका नाम क्या लिखा है। नाम लिखा है अपारदर्शी। क्या लिखा है? अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब होता है, जरा नाम में ही देखिए लिखा हुआ है अपार। अपार, देखिए इसके नाम में ही लिखा हुआ है अपार। अपार का मतलब होता है कि आर पार नहीं। क्या आर पार नहीं भाई? तो वैसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश आर पार ना हो, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार न हो, वैसे पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। लाइक एग्जांपल हो जाएगा इसका लकड़ी हो जाएगा, या और हमारे घर की जो दीवारें हैं वो भी हो जाएगी, राइट। अच्छा, लकड़ी को हम किसी प्रकाशीय प्रकाश, जहां कहीं से प्रकाश आ रहा है और लकड़ी को हम वहां रख दें, तो क्या यह संभव है कि उस लकड़ी से प्रकाश आर पार हो जाएगा? नहीं हो सकता है। यानी कि वैसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर के आर पार नहीं होने दे, वैसे में वो पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ होता है। जैसे मानव शरीर छोड़िए ना, इस
पृथ्वी पे जितने भी प्राणी है, सारी प्राणी का जो शरीर होता है वो अपारदर्शी होता है। यानी कि हम लोग का शरीर अपारदर्शी है। क्यों, कैसे? क्योंकि अगर देखिए अपारदर्शी है तभी तो हम किरणों को रोक पा रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि हम अगर यहां पे खड़े हैं तो हमारे पीछे एक काला भाग दिखाई दे रहा होगा। ये काला भाग क्यों दिखाई दे रहा है? ये काला भाग इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे शरीर पे जितना भी प्रकाश आ रहा है हम पहले उस प्रकाश को रोक ले रहे हैं। अगल बगल वाला प्रकाश जाकर के इस बोर्ड पे पड़ रहा है तो अगल बगल प्रकाश पड़ रहा है तो बोर्ड पे अगल बगल ब्राइट दिखाई दे रहा है, और जहां पे हम खड़े हैं जस्ट इसके पीछे ब्लैक दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो हमारे सामने आ रहा है ना प्रकाश, हम उसको रोक ले रहे हैं, उसको मतलब बोर्ड पे जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो जब वो प्रकाश बोर्ड पे नहीं जा रहा है तो बोर्ड का वो वाला भाग काला दिखाई दे रहा है, राइट। तो अपारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जो जिनसे होकर प्रकाश एक पार से दूसरे पार नहीं जा सके, यानी अपार, यानी कि उसको पार आर पार न कर पाए। तो इसका परिभाषा लिखिए कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार न हो सके, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार न हो सके, कौमा अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। इसका एग्जांपल बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका, लकड़ी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, मानव शरीर हो जाएगा, इत्यादि। ऐसे सब बहुत से एग्जांपल हो जाएंगे। और एक और जरूरी बात, ये जो बोर्ड पे हम लिखे हैं, आपका काम यही है कि जब भी इस वीडियो को देखिए तो वीडियो को पॉज करके ये जितने भी चीज लिखा हुआ है उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यही आपको नोट्स बनाना है। और एग्जामिनेशन में अगर अपारदर्शी पदार्थ का परिभाषा पूछेगा तो यही लिखना है, राइट। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। हम तो मिटा देंगे इसको, लेकिन अगर मिट जाए तो वीडियो को बैक करके, पीछे करके, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अपारदर्शी पदार्थ के बाद एक और प्रकार का पदार्थ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ जरा देखिए, इसके नाम में ही छुपा हुआ है पार। क्या छुपा हुआ है? पार। पार मतलब क्या पार होगा? अरे क्या पार होगा? पार मतलब प्रकाश आर पार हो जाएगा, यानी कि वैसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश एक पार से दूसरे पार आसानी से आया जा सके, यानी कि इधर से इधर चला जा सके, वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है कांच। कांच, शीशा जो है वो एक पारदर्शी पदार्थ होता है, और शीशा जो है क्या है? एक पारदर्शी पदार्थ होता है जो प्रकाश को अपने से आर पार होने देता है। तो इसका भी परिभाषा लिखिए, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार जा सके, कौमा पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। इसका एग्जांपल आपको लिखना हो तो बढ़िया से लिख लीजिएगा एकदम, कांच बहुत बढ़िया एग्जांपल है। इसके साथ साथ एक और प्रकार का पदार्थ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परभासी।
परभासी पदार्थ। अब ये परभासी पदार्थ क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। परभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार, थोड़ा थोड़ा, यानी पूर्ण रूप से नहीं। हाई जो है ना अपारदर्शी, ये पूर्ण रूप से प्रकाश को रोक देगा। हाई जो है ना पारदर्शी, ये पूर्ण रूप से प्रकाश को आर पार होने देगा। और ई जो है ना, न पूर्ण रूप से जाने देगा और न पूर्ण रूप से रोकेगा। यानी कि प्रकाश के कुछ कुछ भाग को जाने देगा और कुछ कुछ भाग को रोक लेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि पारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहेंगे जो प्रकाश को आधा, कहने का मतलब है आंशिक रूप से आर पार होने दे। आंशिक रूप से, बहुत ज्यादा नहीं। यानी कि कुछ प्रकाश को आर पार होने दे और कुछ पदार्थ को रोक दे, कुछ प्रकाश को रोक दे, तो वैसे पदार्थ को परभासी पदार्थ कहते हैं। जरा इसका परिभाषा लिखिए। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से आर पार होते हैं, परभासी पदार्थ कहलाते हैं। परभासी पदार्थ कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, बढ़िया एग्जाम्पल, घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच, अगर कांच घिस जाए तो उससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा ही आर पार होगा। उसके साथ साथ तेल लगा कागज, तेल लगा कागज इत्यादि, बस यही है। यानी कि वैसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश आंशिक रूप से आर पार हो, यानी कि कुछ को जाने दे और कुछ को रोक दे, तो वैसे पदार्थ को परभासी पदार्थ कहा जाता है। क्लियर? इतना अगर समझ में आ रहा है तो बोलिए, इसको हम हटाएंगे अब। और हाँ, इसको जल्दी से जल्दी एकदम अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। कितना पदार्थ लिखा हुआ है? 1 2 3 4 और 5 प्रकार के पदार्थ लिखा हुआ है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसको मिटाने वाले हैं। चलिए तो इसको हटाते हैं। अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, जरा उसको गौर से सुनिएगा। हम लोग छाया के बारे में जानते हैं। छाया क्या होता है? कोई जानता है छाया? इसको इंग्लिश में शैडो बोलते हैं। छाया क्या होता है? छाया, शैडो यानी छाया क्या होता है? देखिए, छाया वैसे ही पदार्थ का बनेगा जो अपारदर्शी होगा। जिससे प्रकाश आर पार हो जाएगा उससे कभी भी छाया बन ही नहीं सकता। जैसे मान के चलिए कि आप धूप खिला हुआ है और आप सड़क पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, तो अगर सूर्य आपके पीठ पीछे है, यानी कि आपका पीठ सूर्य की तरफ है और आपका फेस आगे जा रहा है, यानी कि सूर्य जो है पीछे है, तो जरा देखिएगा आपके साथ साथ एक काला भाग भी आपके साथ चलते हुए आगे नजर आता है। वो काला भाग क्या है? वही काला भाग छाया कहलाता है। यानी कि होता क्या है ना, कि जब आप आगे जा रहे हैं और पीछे से लाइट आ रहा है, सूर्य पीछे यानी पीछे से लाइट आ रहा है, अब क्या होगा कि पीछे से जो लाइट आएगा, हमारा शरीर तो अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी है, यानी कि ये क्या करेगा कि सूर्य की किरणों को, जितना हमारे शरीर पे सूर्य की किरण पड़ेगा उसको रोक लेगा। क्या करेगा? रोक लेगा। और जब रोक लेगा तो वो किरण आगे जाएगा नहीं
और आगे नहीं जाएगा तो आगे प्रकाश हमें दिखाई ही नहीं देगा, और अगल बगल वाला प्रकाश तो जाएगा खूब बढ़िया से। यानी कि अगल बगल तो आपको प्रकाश दिखेगा, लेकिन हमारे शरीर पे जो प्रकाश पड़ा है, आपके शरीर पे जो प्रकाश पड़ा है, वो आपका शरीर उसको रोक लिया है, और जब रोक लिया है तो वो प्रकाश आगे नहीं जा पाया, और इसलिए अगल बगल वाला प्रकाश जाता है तो अगल बगल आपको ब्राइटनेस दिखाई देती है, और जहां पे प्रकाश नहीं जाता है वो आपको डार्क भाग दिखाई देता है, काला भाग दिखाई देता है, और वही काला भाग छाया होता है। जैसा आपका शरीर होता है हूबहू वैसा ही छाया बनता है, क्योंकि जिस प्रकार का आप शरीर होगा उसी प्रकार से प्रकाश को रोकेगा, और जब उसी प्रकार से प्रकाश को रोकेगा तो छाया भी उसी प्रकार का ही बनेगा। यानी कि जो छाया है वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ अपारदर्शी पदार्थ से। पारदर्शी से तो बनेगा नहीं, क्योंकि पारदर्शी पदार्थ प्रकाश को आर पार होने देगा, और जब वो प्रकाश को आर पार होने देगा तो जैसे मान के चलिए कि हम प्रकाश के रास्ते में एक पारदर्शी पदार्थ इसको खड़ा करिए, इधर से प्रकाश आ रहा है, और जब इधर से प्रकाश आ रहा है तो ये ऐसे आएगा और क्या होगा, इस पे पड़ेगा, और पड़ेगा तो ये तो रोकेगा नहीं क्योंकि ये पारदर्शी है, तो इससे होकर के प्रकाश आर पार चला जाएगा और उधर प्रकाश हमें ब्राइटनेस दिखाई देगा। अब ये अपारदर्शी होता तब ना यहां से प्रकाश ऐसे आता और वो इसको रोक लेता, और जब रोक लेता तो ये प्रकाश इधर जाता ही नहीं, और जब इधर नहीं जाता तो सामने जो भी चीज है, चाहे जमीन हो चाहे जो भी हो, उस पे काला भाग दिखाई देगा, और वही काला भाग क्या कहलाता है, छाया कहलाता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? यानी कि प्रकाश के रास्ते में अगर किसी अपारदर्शी पदार्थ को खड़ा कर दिया जाए तो उसके सामने या उसके पीछे प्रकाश से जस्ट अपोजिट साइड में एक काला भाग बनता है, उसी काला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। क्लियर? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर क्लियर हुआ तो अब जरा हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में, कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए, और प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करने से पहले हम पहले देख लेते हैं किसी वस्तु को हम देखते कैसे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश, आंख और प्रकाश का परावर्तन, ये तीनों होना बहुत बहुत जरूरी है। प्रकाश के बारे में तो बता दिए थे कि अगर हम एक बंद कमरे, एकदम अंधेरे कमरे में हैं और हमें पढ़ाई करना है तो हम नहीं कर सकते, उसमें लाइट नहीं है तो, प्रकाश नहीं है तो। और दूसरी चीज, प्रकाश कहने का मतलब है कमरा जो प्रकाश से भरल है, यानी कि सभी जगह पे बल्ब जल रहा है, यानी कि प्रकाश है, लाइट है, और किसी अंधे को कह दिया जाए कि उस कमरे में जाके पढ़े तो क्या यह संभव है कि वो अंधा पढ़ पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके पास आंख नहीं है। यानी कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश भी चाहिए और आंख भी चाहिए, दोनों होना चाहिए। उसके बावजूद भी कुछ ऐसी भी पदार्थ होती है जो हमें नहीं दिखाई देती है। प्रकाश भी है, हमारा आंख भी है, फिर भी कुछ ऐसी वस्तु है जो हमें कभी नहीं दिखाई देता है। अब कहिएगा कि ऐसा कौन सा चीज है भाई जो हमें नहीं दिखाई देता है? तो हाँ, बिल्कुल है। आप जहां पे बैठे हैं क्या वहां पे हवा है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? हवा है, हाइड्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यानी कि हमारे वायुमंडल में इन सब गैसों का मिश्रण। क्या इनमें से कभी आपको कोई एक छोटा सा हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का कण दिखाई देता है क्या? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का अणु दिखाई देता है क्या आपको वायुमंडल में? नहीं दिखाई देता। यानी कि हम ये सभी को पता है कि यहां पे ऑक्सीजन है, तभी हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो हम आपसे पूछे कि क्या जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, यानी जो आप ऑक्सीजन के अणु अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं श्वसन की क्रिया द्वारा, तो क्या आपको वो ऑक्सीजन के अणु दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। अब भाई यहां तो प्रकाश भी है और हमारा आंख भी सही काम कर रहा है, फिर भी ये ऑक्सीजन के अणु हमें नहीं दिखाई देता है। अब सवाल आता है क्यों नहीं दिखाई देता? तो एक और चीज हम आपको बताए थे, प्रकाश का परावर्तन। तो यहां पे प्रकाश का परावर्तन के कारण ये छोटे छोटे अणु जो है हमें नहीं दिखाई देते।
कारण क्या है ना, देखिए दुनिया में जो भी चीज आपको दिखाई दे रहा है, दुनिया में जो भी चीज वो प्रकाश का परावर्तन कर रहा है तभी आपको दिखाई दे रहा है। अगर वो प्रकाश का परावर्तन नहीं करेगा तो वो हमें दिखाई ही नहीं देगा। लाइक इस हाइड्रोजन के एक छोटे से अणु को उठा लीजिए, वो हमें नहीं दिखाई देता है, कारण कि वो प्रकाश का परावर्तन नहीं कर रहा। हम जिस कमरा में खड़े होकर के इस वीडियो को शूट कर रहे हैं उस कमरा में हवा भरल, लेकिन हमें हवा का एक कण भी यहां नहीं दिखाई दे रहा है, कारण कि वो हवा के कण प्रकाश का परावर्तन कर ही नहीं रहा। यानी कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमारे पास प्रकाश, आंख और उसके साथ साथ जिस वस्तु को देखना है वो प्रकाश का परावर्तन करे। और प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जरा गौर से सुनिएगा। अगर प्रकाश ऐसे जा रहा है और यहां पे कोई वस्तु है और ये क्या हो कि इस वस्तु से टकराए और टकरा के पुनः वापस लौट जाए, बाउंस बैक करे, इसको इंग्लिश में बहुत खूबसूरत बाउंस बैक बोलते हैं। किसी ऑब्जेक्ट से प्रकाश, लाइट टकराए और बाउंस बैक करके पुनः उसी मीडियम में, उसी माध्यम में रह जाए, इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग साउंड का भी परावर्तन पिछले क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे। साउंड में जैसे नहीं समझते, नहीं पढ़े तो जरा एक एग्जाम्पल देंगे, जरा गौर से सुनिएगा। जैसे गांव में बहुत दूर डीजे बजता है और हमारे घर मान लीजिए कि सबसे आगे है और डीजे बज रहा है गांव के बीच में, और हमारे घर और उस जो डीजे बज रहा है इसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं और उधर से कहीं दूर से रास्ता खाली है, यानी कि उधर कहीं बिल्डिंग नहीं है। तो होता क्या है कि अगर हम घर के पास बैठे हैं तो अगर डीजे गांव में बज रहा है तो हमें सुनाई देगा इधर से, कि हमें लगेगा इधर कहीं साउंड बज रहा है, इधर कहीं डीजे बज रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है कि साउंड वहां नहीं बज रहा है, डीजे वहां नहीं बज रहा, डीजे तो बज रहा है गांव में, लेकिन क्यों हमें वहां सुनाई देता है? होता क्या ना कि उधर से जो साउंड आता है वो सब दिशाओं में फैला हुआ है, साउंड जो निकल रहा है चारों दिशाओं में जा रहा है, लेकिन आपके घर तक वो साउंड नहीं आ पा रहा है, कारण कि आपके घर तक आने में उसको बहुत से अवरोधक रोक रहे हैं। जैसे बहुत से बिल्डिंग है, बहुत से घर है जो उस साउंड को रोक लिए। अब उधर से रास्ता क्लियर था, कोई भी बिल्डिंग नहीं था, तो वो ऐसे गया और वहां पे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग से साउंड टकराया और टकरा के इधर आया और ऐसे आया और आपकी कानों में गया। तो हमें साउंड कहां से सुनाई देगा? हमें साउंड लगेगा कि साउंड यहां से आ रहा है, जबकि रियलिटी है कि साउंड इधर से आ रहा है। तो उसी चीज को हम जब छत पे चढ़ के सुनते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि अरे साउंड तो यहां बज रहा है, डीजे तो इधर बज रहा है, गांव में बज रहा है, इधर कहां बज रहा है? तो हम फिर जैसे हम नीचे थे तो इधर से कैसे सुनाई देता है? बस कुछ नहीं, वो साउंड का परावर्तन होता है, ध्वनि का परावर्तन के कारण होता है। ठीक उसी प्रकार से लाइट भी होता है, और इसका एग्जाम्पल आप लोग ने बहुत बार वो कांच को, शीशा को चमकाते हुए देखे होंगे। इस पे एक भोजपुरी गाना भी बना था। तो कहने का मतलब क्या है कि जब प्रकाश, देखिए सूर्य, हम कांच लेते हैं, शीशा लेते हैं और सूर्य अगर इधर से है तो इस पे पड़ता है तो हम ऐसे करके कहीं दूर भी भेज देते हैं। वो कैसे हो पाता है? यानी कि सूर्य का प्रकाश ऐसे कांच पे टकराता है और टकरा के इधर बाउंस बैक कर जाता है, तो ये ऐसे सीधा निकल जाता है और कहीं पे दूर हमें प्रकाश दिखाई देता है। यानी आया इधर से, टकराया कांच पे और निकल गया इधर। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यानी कि अगर किसी वस्तु से प्रकाश टकराएगा तो वो बाउंस बैक करता है। बाउंस बैक मतलब पुनः उसी माध्यम में उधर ही बाउंस बैक कर जाता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और किसी वस्तु का देखने का सिंपल सा एक ही तरीका है, प्रकाश का परावर्तन। अगर वो पदार्थ प्रकाश का परावर्तन नहीं करेगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। होता क्या है कि अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं, देखिए सबसे पहले चीज देखने के लिए क्या क्या जरूरी है? देखने के लिए आपको प्रकाश जरूरी है, लाइट। उसके साथ साथ, लाइट के साथ साथ आपका आंख जरूरी है। पहला प्रकाश, दूसरा आंख और तीसरा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जरूरी है।
बिना परावर्तन के तो हम किसी वस्तु को देख ही नहीं सकते। प्रकाश चाहिए, आंख चाहिए और प्रकाश का परावर्तन चाहिए। अब सुनिए प्रकाश का परावर्तन का क्या कहानी होता है। जैसे ये मार्कर हमने सामने रखा और ये मार्कर हमें भी दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है। हमें क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमरे अच्छा इस कमरा में से पहली चीज यहां प्रकाश भी है, हमारा आंख भी सही है, तो हाई दोनों तो है और हाई चीज हो रहा है। ये मार्कर क्या कर रहा है ना कि प्रकाश को परावर्तित कर रहा है। ये क्या कर रहा है? प्रकाश को परावर्तित कर रहा है। यानी कि यहाँ पे एलईडी बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है, हमारे कमरे में लाइट जल रहा है, तो उस लाइट वो लाइट क्या हो रहा है कि इस मार्कर पे आपतित हो रहा है, यानी कि पड़ रहा है और परावर्तित होकर के हमारी आंखों में आ रहा है। अगर परावर्तित किरण हमारी आंख में नहीं आएगा, हमारी आंख में नहीं जाएगा, तब तक हम इस वस्तु को नहीं देख सकते। तो इस वस्तु को देखने का सिंपल सा मतलब है, ये मार्कर हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सिंपल सा है कि इस मार्कर पर प्रकाश पड़ा और उसके बाद परावर्तित होकर के हमारी आंखों में आया, तब जाके हम इस मार्कर को देख पाते हैं। जब तक परावर्तित किरण हमारी आंख में नहीं आएगा, हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। और यही कारण है कि हम किसी भी गैस के अणु को नहीं देख सकते। कारण क्या है कि वो प्रकाश के परावर्तन नहीं करता है। हवा को नहीं देख सकते, कारण कि हवा प्रकाश के परावर्तन नहीं करते हैं, और जब प्रकाश का परावर्तन नहीं करते हैं तो उससे परावर्तित किरणें हमारी आंखों में नहीं आती, और हमारी आंखों में नहीं आती तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाते। इसी पे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपका ब्लैक होल। ब्लैक होल भी जस्ट वही चीज है। ब्लैक होल कहते किसे है? ब्लैक होल उन वैसे तारा को कहते हैं जो मर चुके होते हैं, जिनका एनर्जी खत्म हो गया, जिनका एनर्जी खत्म हो गया, मर गए, वे क्या होते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। और ब्लैक होल कभी हमें दिखाई